हॅलो, धन्यवाद. आकाश, विनंती असेल तर त्याला विनंती असेल संघनायकाच्या कानापर्यंत माझा आवाज जर असेल पोहोचत तर दोन्ही संघाच्या संघनायकांनी आपला अतिरिक्त 12वा खेळाडू ते कॉम्प्युटर पासून पाठवायचा आहे. फलंदाज नाव तो बिल्कुल गेंदबाजी मार्ग पर गेंदबाज बाला, सलामी की जोड़ी. मैं बार बार गुजारिश कर रहा हूं आपका 12वां प्रतिनिधि थोड़ा सा स्पीड अप करना है. उस्मान तो बिल्कुल चलिए गेंदबाजी मार्ग पर बाला बैड बॉयज की तरफ से अपनी पहली ओवर और टीम की तरफ से. तो बिल्कुल चलिए लेट्स प्ले गेम ऑन. अंपायर का इशारा आता हुआ 12:54 हो रहे हैं. 12:55 पर यह पहली गेंद फेंकी जाएगी. महज 20 मिनट की अवधि दी जाएगी पहले सत्र के लिए, तो इसका पूरा पूरा ध्यान रखना है अंपायर्स ने भी और फील्डिंग वाली टीम ने भी. तो चलिए बाला, पहली गेंद बल्लेबाज उस्मान के लिए. इस बार बैट का किनारा लेके पीछे की तरफ गई. यहां पर डायरेक्ट हिट हो सकती थी यहां पर, लेकिन दोनों बल्लेबाजों ने अपना छोर बदला. 1 रन कंप्लीट किए. सेकंड पे बल्लेबाज सुहास इस बार काफी बढ़िया गेंद फेंकी. यहां पर उत्साह ज्यादा, आत्मविश्वास की कमी. यहां पर आता हुआ एक और डॉट गेंद टीम शिवगर्जना स्पोर्ट्स क्लब कलंबोली के लिए. तो सुहास और उमेश सलामी की जोड़ी शिवगर्जना स्पोर्ट्स क्लब कलंबोली के माध्यम से यहां पर बल्लेबाजी क्रम पर हमें नजर आएगी. हालांकि पहली गेंद पर महज छोर बदला दोनों बल्लेबाजों ने. दूसरा गेंद डॉट कराने में पूरी तरह कामयाब गेंदबाज बाला. तो अगली गेंद एक बार फिर सुहास के लिए. इस बार ब्लॉकर में डाली हुई गेंद रुपेश जब तक गेंद पर आएंगे. यहां पर एक और डॉट गेंद आता हुआ. तो बिल्कुल यहां से चलिए एक और डॉट गेंद आती हुई टीम शिवगर्जना स्पोर्ट्स क्लब के लिए. तो पावर प्ले के ओवर में इस प्रकार की डॉट गेंद कहीं ना कहीं फायदेमंद साबित होगी टीम बैड बॉय स्पोर्ट्स क्लब कलंबोली के लिए, क्योंकि 38 सर्कल के बाद महज 2 से 3 खिलाड़ी होते हैं जहां पर आपको बड़ा स्ट्रोक खेलने का मौका मिलता है. लेकिन इस बार थोड़ी सी खराब गेंद, फुल टॉस गेंद थी, उसे महज ऑन साइड की दिशा दी और वहां पे जब तक खिलाड़ी आएंगे दोनों बल्लेबाजों ने काफी आसानी से 2 रन चुरा लिए. इसी 2 रनों के साथ स्कोर कार्ड में थोड़ी सी हलचल होती हुई टीम की रन संख्या 3 के पायदान पर जा पहुंची है. 4 गेंदों पर 3 रन इस वक्त स्कोर कार्ड पर. तो चलिए 5वीं गेंद एक बार फिर सुहास के लिए, जिनके बल्ले से फुलटॉस गेंद पर कोई बड़ा प्रहार होता तो कहीं ना कहीं 4 रन जुटाए जा सकते थे, लेकिन यहाँ पर महज आए 2 रन. एक बार फिर इस बार थोड़ा सा अपील जरूर की है, जोरदार अपील. अंपायर हमारी तरफ मुड़ेंगे, दोनों हाथ समांतर करते हुए दंडित करेंगे गेंदबाज को, यानी कि 1 रनों का इजाफा स्कोर कार्ड में होता हुआ अतिरिक्त के स्वरूप में. तो 1 रनों से टीम की रन संख्या अब 4 के पायदान पर जा पहुंची 4 गेंदों के बाद. तो बिल्कुल एक नपीतुली गेंदबाजी का मुजाहरा बीच मैदान के ऊपर चलता हुआ बाला के माध्यम से बैड बॉय स्पोर्ट्स क्लब कलंबोली अब तक रनों पर अंकुश लगाकर रखने का काम लगातार यहां पर जारी रखा है. तो चलिए बाला एक बार फिर गेंदबाजी मारकर बल्लेबाज सुहास के लिए.
तो सुहास जिनके बल्ले से अब तक कोई बड़ा स्ट्रोक देखने को नहीं मिला है, क्या सुहास बची हुई 2 गेंदों में कोई बड़ा प्रहार करेंगे? इस बार फिर बैट का हल्का किनारा लेकर गई वहां पर खिलाड़ी के पास, जब तक दोनों बल्लेबाजों ने महज 1 रन लिया, 1 से ज्यादा कुछ भी नहीं। तो 5 गेंदों के बाद रन संख्या स्कोर कार्ड पर 5 रन बिना किसी नुकसान के। तो क्या नपातुला गेंदबाजी का प्रदर्शन यहाँ पर बाला के माध्यम से देखने को मिल रहा हो। तो यहाँ पर इसी प्रकार की गेंदबाजी, एक पकड़ निर्माण का काम शुरुआती दौर से जारी रखा है बैट बॉयज के गेंदबाजों ने, लेकिन अब बल्लेबाज उमेश क्या इस आखिरी गेंद पर अपने बल्ले को शांत रख पाएंगे या कोई बड़ा स्ट्रोक देखने को मिलेगा इस आखिरी गेंद पर? तो चलिए आखिरी गेंद लेकर तैयार इस पावर प्ले की। इस बार पटकी हुई गेंद थी, पंच किया उस गेंद को ऑफसाइड के रीजन में। गेंद के पीछे खिलाड़ी, क्या यहाँ पर बीट करेगी गेंद खिलाड़ी को? तो बिल्कुल हाँ, अंपायर का इशारा होता हुआ गेंद गई सीधा बाउंड्री लाइन के बाद 4 रनों के लिए। मैं बार बार आपसे निवेदन कर रहा हूं, थोड़ा सा स्पीड अप करवाना है खिलाड़ियों से। महज 20 मिनट की अवधि दी जाएगी महज एक सत्र के लिए, तो इसकी जिम्मेदारी आपने भी अपने जिम्मे पर लेनी है और इस सत्र को समाप्त करने में आपका योगदान देना है। तो चलिए पहले ओवर की समाप्ति के बाद रन संख्या स्कोर कार्ड के ऊपर टोटल जा लगी है 9 रन पहले ओवर की समाप्ति के बाद बिना किसी नुकसान के। हालांकि कोई बड़ा स्ट्रोक नहीं देखने मिला, लेकिन कोई भी जोखिम भरा स्ट्रोक नहीं खेला जिससे यहाँ पर विकेट्स जाए। दोनों ही विकेट्स सही सलामत बीच मैदान के ऊपर प्रदर्शन करते नजर आएगी। तो चलिए अगला गेंदबाज कौन होगा ये देखना काफी उत्साहजनक होगा। तो चलिए दूसरा गेंदबाज का नाम बताना है। रुपेश, स्टंप से पीछे रुपेश चौधरी बॉलर नेम। करण, तो बिल्कुल करण होंगे गेंदबाजी मार्ग पर इस बार अपनी वैयक्तिक पहली और टीम के खाते की तरफ से दूसरी ओवर लेकर आते हुए। स्ट्राइक एंड पे बल्लेबाज सुहास के लिए, स्ट्राइक एंड पे बल्लेबाज सुहास और नॉन स्ट्राइक एंड पर उमेश, दोनों बल्लेबाज एक बड़ी पार्टनरशिप बिल्ड करने की कोशिश लगातार जारी है। तो अभी भी 18 गेंदों का खेल बाकी है, तो बची हुई 18 गेंदें किस प्रकार से प्रदर्शन होगा ये देखना काफी उत्साहजनक होगा। इस बार एक साइड के रीजन में खेला गया ये स्ट्रोक, काफी जोरदार फटका लगाया था, गेंद गई वहां पे सीमा रेखा पार 4 रनों के लिए। रनों के साथ कहीं ना कहीं अब स्कोर कार्ड में गेयर बदलते नजर आ रहे हैं बल्लेबाज इस 4 रनों के बाद। पहली गेंद पर प्रहार किया करण के 4 रनों के लिए, सुहास के बल्ले से आता चौका। तो चलिए अगली गेंद एक बार फिर उसी दिशा में खेलने की कोशिश थी, लेकिन स्लो रन प्रति का गेंद फेंका गया गेंदबाज के माध्यम से, चकमा देने की कोशिश और यहाँ पर सफल ठहरते हुए गेंदबाज एक और डॉट गेंद कराने में पूरी तरह कामयाबी मिलती हुई गेंदबाज करण को। तो यहाँ पर 2 गेंदों के बाद रन संख्या 13 के पायदान पर जा पहुंची है। तो एक बार फिर तीसरी गेंद उसी बल्लेबाज सुहास के लिए जो इस वक्त संघर्ष करते नजर आ रहे हैं बीच मैदान के ऊपर। इस बार फुल टॉस गेंद जरूर थी, थोड़ी सी दिशा इन गेंद थी, गेंद को मैच दिशा देने का काम किया। नो बॉल का इशारा अंपायर का आता हुआ। तो अंपायर ने यहाँ पर बीमार करार दिया, तो बिल्कुल अंपायर डिसीजन इज ए लास्ट डिसीजन, यहाँ पर नो बॉल करार दी गई है। हेलो 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 हेलो, आप देख सकते हैं जिनका यहाँ पे शुभागमन होता हुआ हमारे सम्माननीय अतिथि माननीय श्री सिद्धूभाई शर्मा, अध्यक्ष कोकण प्रदेश विभाग महाराष्ट्र राज्य ट्रांसपोर्ट सेल, साथ ही साथ अजिंक्य तारा मित्र मंडल और मातोश्री ग्रुप के अध्यक्ष है, और साथ ही साथ अध्यक्ष है श्री मंगलेश्वरी माता मंदिर चैरिटेबल ट्रस्ट। निश्चित तौर से तहे दिल से मैं शुक्रिया अदा करना चाहूंगा सम्माननीय अतिथियों का, और सभी सम्माननीय अतिथियों को निवेदन करना चाहूंगा कि आइए तशरीफ लाइए हमारे मंच के ऊपर और हमारे मंच की शोभा बढ़ाइए। देखिए दोस्तों, एक ऐसा चेहरा जो हर वक्त
सामाजिक कार्यक्रमों में हमको इनको देख रहे हैं। और अगर देखा जाए तो सबसे बड़ा नवरात्र उत्सव कलम्बोली में किनके माध्यम से यदि आयोजित किया जाता है तो वो है हमारे सिद्धू भाई। तो निश्चित तौर से सिद्धू भाई शर्मा, आपका तहे दिल से स्वागत इस प्रतियोगिता में, इस मंच के ऊपर। आइए इस मजा का प्रतियोगिता का आनंद लीजिए। और निश्चित तौर से आप देख सकते हैं रंजीत भाई, इनका भी शुभ आगमन हमारे सिद्धू भाई के साथ होता हुआ। तो निश्चित तौर से आए हुए सभी अतिथि गणों का, सभी मेहमान गणों का हमारे मंच के ऊपर तहे दिल से स्वागत और सहर्ष सहर्ष स्वागत। बिल्कुल यहाँ पर मेहमानों का शुभ आगमन, अतिथि देवो भव हमारे इस प्रतियोगिता के माध्यम से हमें मिलता हुआ। मेहमानों की भी उपस्थिति काफ़ी ज़रूरी होती है, क्योंकि अतिथि देवो भव नाम से हमारा ये भारत देश जाना जाता है मेहमानों को। तो आए हुए सभी मेहमानों का हार्दिक हार्दिक स्वागत, मेहमानों का स्वागत सत्कार इस छक्के के साथ। तो चलिए इस बार फिर हवा में गेंद जरूर है, लेकिन इस बार दूरी की जगह ऊंचाई ली है और वहां पर खिलाड़ी ने लाजवाब कैच लपका। तो अंपायर का इशारा, यहाँ पर एक और विकेट का पतन होता हुआ। माध्यम से आया था, लेकिन उसके बाद यहाँ पर गेंदबाज करण ने थोड़ा सा हवाईपन दिखाया और सुहास जैसे घातक बल्लेबाज को मैदान के बाहर का रास्ता दिखाया। तो शिवगर्जना की उम्मीदों को लगता हुआ पहला झटका। तो चलिए बाइकरमैन सौरभ पोटे इस वक्त इन एक्शन बीच मैदान के ऊपर नजर आएंगे। पिछले प्रतियोगिता में क्या छाप छोड़ी थी बल्लेबाजी के माध्यम से, जितनी तारीफ की जाए उतनी ही कम। तो आखिरी गेंद इस ओवर के, फुल टॉस गेंद लेग साइड के रीजन में गेंद को ढकेला गया। गेंद वहां पर जब तक खिलाड़ी आएंगे, गेंद गई सीधा सीमा रेखा पार, दंदनाता हुआ 4 रनों के लिए। ये लाजवाब चौका आता हुआ उमेश के बल्ले से। अब नए बल्लेबाज साथ देने के लिए इस वक्त उमेश का सौरभ। तो बिल्कुल ये नाम कौन भूल सकता है, पिछले प्रतियोगिता से ये नाम चर्चा में है। इस नाम ने पूरे मैदान पर अपने नाम की चर्चा बना रखी है इस खिलाड़ी ने। सौरभ पोटे इस वक्त बीच मैदान मोटे। दो ओवर की समाप्ति के बाद रन संख्या 26, लॉस ऑफ द 1 विकेट। टीम शिवगर्जना बिल्कुल यहाँ से चलिए अब अपने वैयक्तिक दूसरी और टीम के खाते की तरफ से तीसरी ओवर लेकर आते हुए कामुडे हैंड से बाला होंगे गेंदबाजी मार्ग पर, लेकिन अब सौरभ मोटे होंगे स्ट्राइक एंड पर। काफी उम्मीदें होगी, कप्तान ने भरोसा जताया है। 1 डाउन पर भेजा गया ये खिलाड़ी। यहाँ से बची हुई 12 गेंदों में कोई बड़ा प्रहार करना जरूरी होगा, क्योंकि 26 रन स्कोर कार्ड पर लग चुके हैं 12 गेंदों में।
काफी बढ़िया स्थिति में इस वक्त टीम शिवगर्जना स्पोर्ट्स क्लब कलंबोली। सुहास ने बखूबी अपना काम निभाया और उसके बाद उमेश ने भी काफी बढ़िया स्ट्रोक जड़े, जिसके बाद रन संख्या 26 के पायदान पर पहुंचती हुई। इस बार थोड़ा स्पीडअप करना है। तीसरी ओवर अपनी वैयक्तिक दूसरी और टीम के खाते की तरफ से तीसरी ओवर लेकर आते हुए बाला थोड़ा स्पीडअप कर रहा है। चलिए अंपायर, काफी देरी की जा रही है, महज 20 मिनटों की अवधि थी। तीसरी ओवर की पहली गेंद बल्लेबाज सौरभ के लिए। इस बार काफी बढ़िया गेंद फेंकी गई, यहाँ पर संपर्क नहीं होता हुआ किसी भी प्रकार का गेंद और बल्ले का, और यहाँ से आता हुआ एक और डॉट गेंद बाला के माध्यम से। तो बिल्कुल लाजवाब प्रदर्शन यहाँ पर गेंदबाजी के माध्यम से देखने को मिल रहा है। बाला पहली ओवर में काफी अच्छा प्रदर्शन था और उसके बाद तीसरा ओवर उन्हें फिर थमाया गया है कप्तान के माध्यम से। तो चलिए सौरभ, जिनके बल्ले से एक भी रन अब तक आया नहीं है, क्या बड़ा स्ट्रोक देखने मिलेगा, कोई रन जुटाने में क्या कामयाबी मिलेगी इस ओवर में इन दोनों बल्लेबाजों को। तो चलिए इस बार लेग साइड के रीजन में खेला गया स्ट्रोक, काफी तेजी से प्रहार तो किया गया था, लेकिन जब तक खिलाड़ी आएंगे गेंद के ऊपर एक रन आसानी से पूरा किया और उतनी चतुराई से उस गेंद को थ्रो कर दिया गया। तो एक से ज्यादा कुछ भी नहीं, संतुष्ट होना पड़ेगा इसी एक रन के साथ। एक रनों से टीम की रन संख्या स्कोर कार्ड पर 27 रन, लॉस ऑफ 1 विकेट शिवगर्जना स्पोर्ट्स क्लब कलंबोली। तो बाला देखिए यहाँ पर अंकुश लगाने का काम लगातार जारी है गेंदबाजों के माध्यम से रनों पर। बाला ने पहले ओवर में उसी प्रकार की गेंदबाजी की, उसके बाद इस ओवर में भी काफी बढ़िया प्रदर्शन यहाँ पर करते नजर आ रहे हैं गेंदबाजी के माध्यम से। तो चलिए उमेश, जिन्होंने आखिरी गेंद पर वो चौका जड़ा था, एक बार फिर वही हार्ड हिटर बैट्समैन उमेश स्ट्राइक एंड पर फील्डिंग में बार बार फेरबदल करते नजर आएंगे। थोड़ा सा समय व्यर्थ जा रहा है इस फेरबदल को लेते हुए, तो अंपायर से गुजारिश होगी बार बार कि आपको याद दिलाना है समय को लेकर। इस बार फिर से लॉन्ग ऑन के रीजन में खेला गया स्ट्रोक। बंटी जब तक आएंगे गेंद के ऊपर, गेंद को रुकाने की कोशिश और यहां पर मिलता हुआ एक और चौका शिवगर्जना स्पोर्ट्स क्लब के स्कोर कार्ड को। अगली गेंद उमेश के लिए, एक बार फिर काफी तेजी से की गई गेंद, उतनी ही तेजी से किया गया प्रहार, एक रन आसानी से पूरा किए। दूसरे की मांग, थोड़ा सा फंबल हुए खिलाड़ी और देखते ही देखते दोनों बल्लेबाजों ने काफी आसानी से 2 रन चुरा लिए। तो अच्छी रनिंग बिटवीन द विकेट, पूरा फायदा उठाया वहां पर हुए फंबल खिलाड़ी का, और यहां से 2 रनों के साथ टीम की रन संख्या जहां पहुंची है 33 के स्कोर कार्ड के ऊपर, लॉस ऑफ द 1 विकेट। तो बिल्कुल यहाँ पर उमेश एक बार फिर बल्लेबाजी क्रम पर लगातार इक्कीरी दूरी चौके से रन जुटाकर अपना स्कोर कार्ड ऊपर की तरफ लेकर जाते नजर आएंगे। इस बार फिर बैट की रीडिंग है, हवा में गेंद, खुद के फॉलो थ्रू में क्या ये कैच पकड़ेंगे जी? बिल्कुल यहाँ से हुई गलती, यहाँ से एक मिलता जीवन दान यहाँ पर बल्लेबाज उमेश को। तो यहाँ पर मौका जरूर बना था खुद के गेंदबाजी पर, लेकिन खुद के ही गेंदबाजी पर ये मौका गवाते हुए बाला, देखिए लेफ्ट एंड राइट कॉम्बिनेशन कहीं ना कहीं रणनीति स्ट्रेटेजी पर आपको बदलने पर बार बार मजबूर करता नजर आएगा, मैदान के ऊपर आपके फील्डर्स को परेशान करता नजर आएगा ये कॉम्बिनेशन। तो चलिए सौरभ मोटे एक बार फिर गेंदबाजी मार्ग पर। तो बाला एक बार फिर गेंदबाजी मार्ग पर सौरभ के लिए। इस बार फिर यहाँ पर उठा के खेलने की कोशिश जरूर थी, यहाँ पर अपील की थी लेकिन अंपायर ने पूरी तरह नकारा। ओवर की समाप्ति, टीम की रन संख्या यहाँ पर थमी हुई 34 के पायदान के ऊपर। तीसरी ओवर की समाप्ति, लॉस ऑफ द 1 विकेट यहाँ पर शिवगर्जना स्पोर्ट्स क्लब का स्कोर कार्ड हमें दर्शाता हुआ। तो बिल्कुल बची हुई 6 गेंदें, अब यहाँ से क्या समीकरण होगा, क्योंकि सौरभ मोटे जिन्हें भेजा गया था एक हार्ड हिटिंग के लिए, कोई माइटी हिट के लिए, लेकिन उस प्रकार का कोई स्ट्रोक देखने नहीं मिला। पानी भेजना है मैदान पर पानी लेकर जाना है।
यहाँ पर 3 ओवर की समाप्ति के बाद रन संख्या स्कोर कार्ड पर 34, लॉस ऑफ द 1 विकेट टीम शिवगर्जना स्पोर्ट्स क्लब कलंबोली। तो आखिरी ओवर किसके हाथों में थमा जाएगी? बॉलर नेम तो बिल्कुल गेंदबाजी मार्ग पर आखिरी ओवर जयेश अपनी टीम के खाते की तरफ से चौथी अपनी वैयक्तिक पहली ओवर लेकर आते हुए थोड़ा स्पीड अप करना है अंपायर। 12:55 पर इस मुकाबले की शुरुआत की गई थी। इस बार देखिए थोड़ा सा दिशाहीन गेंदबाजी, वाइड के स्वरूप में 1 रनों का इजाफा स्कोर कार्ड में होता हुआ। तो बिल्कुल 35 रन। तो जयेश एक बार फिर गेंदबाजी मार्ग पर। थर्ड अंपायर की मांग की गई है यहाँ पर, तो हमारे आयोजकों से गुजारिश होगी कि थर्ड अंपायर के लिए जाना है। मैदान पर जाना है थर्ड अंपायर की भूमिका के लिए निवेदन किया जा रहा है। थर्ड अंपायर ज्ञानेंद्र सिंह जी, अगर आप मेरी आवाज सुन पा रहे हैं, आप थर्ड अंपायर की भूमिका के लिए जाना। तो बिल्कुल हमारे आयोजक भी हैं, उन्हें भेजा जाएगा थर्ड अंपायर की भूमिका निभाने के लिए। शक की निगाहों से देखा गया इस गेंदबाज को। तो चलिए जयेश फिर एक बार गेंदबाजी मार्ग पर। पहले गेंद अतिरिक्त के स्वरूप में फेंकी गई थी, लेकिन इस बार फिर चौथे ओवर की पहली गेंद। इस बार देखिए वेरिएशन, देखिए क्या लाजवाब गेंद फेंकी, इन स्विंग कराएगी गेंद को, गेंद सीधा विकेट कीपर के दस्तारों में जा समाई। यहाँ पर लाजवाब गेंदबाजी का प्रदर्शन। पहली गेंद पर यहाँ पर चकमा देने में कामयाब बल्लेबाज उमेश को। उमेश देखिए सलामी के लिए आए हुए थे, सुहास ने उनका साथ छोड़ा, लेकिन उन्होंने मैदान का साथ नहीं छोड़ा। अपनी टीम के लिए टीम की रन संख्या के ऊपर की स्तर पर लेके जाने का काम जारी रखा है। स्कोर कार्ड पर रन संख्या इस वक्त 35, लॉस ऑफ द 1 विकेट एक गेंद के बाद। तो चलिए अगली गेंद। इस बार फिर हवा में गेंद है, एक बार जीवन दान मिला था, क्या फिर जीवन दान मिलेगा? तो बिल्कुल नो मैंस लैंड में ट्रेवल करती हुई गेंद सेफ जोन यहाँ पर प्राप्त होता हुआ बल्लेबाज उमेश को, और देखते देखते दोनों बल्लेबाजों ने 2 रन आसानी से पूरे किए। 2 रनों के साथ टीम की रन संख्या 37 के पायदान के ऊपर पहुंचती हुई। तो दूसरा गेंद यहाँ पर फेंका गया, हवा में गेंद जरूर कुछ देर लहराई, लेकिन वहां पर खिलाड़ी पहुंच नहीं पाए। नो मैंस लैंड में ट्रेवल की गेंद ने, और यहाँ पर पूरी तरह सेफ। तो बिल्कुल चलिए एक बार फिर तीसरी गेंद लेकर तैयार। इस बार यहाँ पर लेग साइड के रीजन में रखने की कोशिश थी, लेकिन यहाँ पर संपर्क यहाँ पर बिल्कुल भी नहीं अच्छा होता हुआ। अंपायर का इशारा, अतिरिक्त स्वरूप में 1 रन, 1+1 स्कोर कार्ड पर। तो बिल्कुल यहाँ पे वाइड +1 अंपायर का इशारा आता हुआ। अंपायर से कोई भी आर्ग्यूमेंट नहीं करना है। अंपायर डिसीजन इज ए लास्ट डिसीजन। फील्ड की सजावट करनी है, थोड़ा भी आपको आर्ग्यूमेंट नहीं करना है अंपायर्स के साथ। अंपायर डिसीजन इज ए लास्ट डिसीजन, कोई भी आर्ग्यूमेंट नहीं करना है अंपायर्स के साथ। 1+1 ना अंपायर, एक ही रन। तो चलिए थोड़ा सा स्पीड अप कर रहे हैं। अंपायर डिसीजन इज लास्ट डिसीजन। 1 रन स्कोर कार्ड में ऐड होते हुए 38 रन स्कोर कार्ड पर लग चुके। लॉस ऑफ द 1 विकेट सौरभ, जिनके बल्ले से अब तक कोई भी बड़ा स्ट्रोक देखने को नहीं मिला है। क्या वो बल्लेबाज अब यहां से कोई तूफानी पारी खेलेगा? अपने बल्ले का फेस खोलना जरूरी है, मियान में से तलवार निकालने का समय आ गया है। इस बार दिशाहीन गेंदबाजी, अंपायर का इशारा वाइट का, यानी कि अतिरिक्त के स्वरूप में 1 रनों का इजाफा होते हुए स्कोर कार्ड के ऊपर 39 ऑन स्कोर बोर्ड। टीम शिवगर्जना स्पोर्ट्स क्लब कलंबोली, लॉस ऑफ द 1 विकेट सौरभ यहाँ पर बल्लेबाजी मार्ग पर नजर आएंगे। तो गेंदबाजी मार्ग पर जयेश होंगे।
तो जयेश की अगली गेंद सौरभ के लिए। इस बार क्या गेंद फेंकी है, बार की तरफ टप्पा खाने के बाद गेंद गई सीधे जा समाई विकेट कीपर के दस्तानों में। यहां से आता हुआ एक और डॉट गेंद, यहां पर बल्लेबाजों को रोक कर रखने का काम पूरी तरह निभाते नजर आ रहे हैं गेंदबाज जयेश। गेंदबाज जयेश 3 गेंदें अब तक फेंकी जा चुकी है, तो इस तरह की और 3 गेंदें फेंकी जानी, 4 गेंदें। इस बार देखिए एक और दिशाहीन गेंदबाजी दंडित करेंगे अंपायर, यानी कि एक्स्ट्रा के स्वरूप में 1 रनों का इजाफा स्कोर कार्ड के ऊपर। 40 रन अब तक स्कोर कार्ड पर लग चुके हैं 1 विकेट के नुकसान पर टीम शिवगर्जना स्पोर्ट्स क्लब कलंबुली। जयेश एक बार फिर गेंदबाजी मार्ग पर तैयार। तो जयेश ने कहीं ना कहीं परेशान करके रखा है बल्लेबाजी क्रम को। दोनों ही बल्लेबाजों को हाथ खोलने का मौका बिल्कुल भी नहीं दे रहे हैं, कोई बड़ा प्रहार खेलने का बिल्कुल मौका नहीं मिलता हुआ यहाँ पर दोनों ही बल्लेबाजों को। इस बार फिर से कोई बड़ा स्ट्रोक खेलने की कोशिश थी, लेकिन वहां पर क्या रूपेश चौधरी पहुंच पाएंगे गेंद के ऊपर? बिल्कुल नहीं, उससे पहले गेंद ने बाजी मारी, गेंद गई सीमा रेखा पार 4 रनों के लिए। तो चलिए गुजारिश होगी एकता स्पोर्ट्स क्लब कलंबोली बनाम रॉयल स्पोर्ट्स क्लब कलंबोली दोनों कप्तान से गुजारिश होगी, आइए टॉस के लिए आमंत्रित किया जाता है आपको। दोनों ही कप्तानों से गुजारिश है, आइए टॉस के लिए आमंत्रित किया जाता है। रॉयल स्पोर्ट्स क्लब कलंबोली बनाम एकता स्पोर्ट्स क्लब कलंबोली। तो चलिए जयेश एक बार फिर गेंदबाजी मार्ग पर, काफी समय के बाद, काफी समय व्यतीत करने के बाद बीच मैदान पर सौरभ के बल्ले से आता हुआ ये एक चौका, दूसरा चौका। टीम की रन संख्या इस वक्त, फिर एक बार हल्के हाथों से खेला वहां पर, जब तक बंटी जाएंगे गेंद के ऊपर 1 रन, और देखते देखते 2 रन चुरा लिया दोनों बल्लेबाजों ने। यहाँ पर पैड पर लगी है गेंद, यहाँ लेग बाइस के स्वरूप में आता हुआ ये 2 रन। टीम की रन संख्या 46 ऑन स्कोर कार्ड, लॉस ऑफ द 1 विकेट। तो बिल्कुल अगली गेंद जयेश के लिए, फिर सौरभ सामना करेंगे। इस बार उड़ा के खेलने की कोशिश थी, लेकिन वहां पर थोड़ा सा विकेट कीपर बॉल है, उसके पीछे खिलाड़ी ने भी उस गेंद को फील्ड नहीं कर पाया। और यहाँ पर देखिए काफी चतुराई भरा रन, यहाँ पर थोड़ा सा खराब क्रिकेट। यहाँ पर 22 के स्वरूप में 2 रन मिलते हुए स्कोर कार्ड के ऊपर। टीम की टोटल रन संख्या 48 रन। तो 49 रनों का लक्ष्य रखा है टीम बैड बॉय स्पोर्ट्स क्लब कलंबोली के लिए इस वक्त इस मुकाबले में। तो चलिए रॉयल स्पोर्ट्स क्लब कलंबोली बनाम एकता स्पोर्ट्स क्लब कलंबोली दोनों कप्तान से गुजारिश है, आइए आमंत्रित किया जाता है आपको टॉस के लिए। हमारे आयोजक आपका इंतजार कर रहे हैं। तो गैलेक्सी स्पोर्ट्स क्लब कलंबोली आयोजित आमदार चषक 2022 का ये महाघमासान, जिसके प्रमुख आयोजक हमारे जमीर बशीर शेख जी, इनके माध्यम से ये प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। इस भव्य दिव्य क्रिकेट प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। एक युवा मोर्चा, युवा पीढ़ी को काफी बड़ा योगदान, काफी बड़ा महाराष्ट्र राज्य ट्रान्सपोर्ट सेल, त्याचबरोबर अध्यक्ष अजिंक्य तारा मित्रमंडळ व मातोश्री ग्रुप, त्याचबरोबर श्री मंगलेश्वरी माता मंदिर चॅरिटेबल ट्रस्ट याचे सर्व अध्यक्ष सन्माननीय श्री सित्तूबाई शर्मा यांचा यथोचित मान सन्मान केला जाईल। तर मित्रांनो, सातत्याने कळंबोली विभागामध्ये सामाजिक कार्य यामध्ये अग्रेसर असलेला चेहरा, युवकांबरोबर सदैव
तत्पर युवकांबरोबर खांद्याला खांदा लावून प्रत्येक सामाजिक सणांमध्ये जो चेहरा आपण पाहतोय जोग परिसरामधला अर्थात सिद्धूबाई शर्मा यांचा यथोचित मान सन्मान यावेळेस मात्र आमच्या व्यासपीठावरती केला जातोय. जमीर शेख या पूर्ण स्पर्धेचे प्रमुख आयोजक. इकडे लाईव्ह इकडे. तर नक्कीच खूप खूप आभार सिद्धूबाई, तुम्ही जे प्रेम सदैव युवकांबरोबर दिलंय असंच सहकार्य सदैव युवकांबरोबर राहू द्यात. खूप 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 आभार तुमचं मनाच्या अंतःकरणातून. त्यानंतर रणजित भाई यांचा देखील आपण यथोचित मान सन्मान करूयात. अजून एक मित्र परिवारामधील एक घटक, अमूल्य घटक, जमीर शेख साहेबांचे मित्र, अगदी जवळचे संबंध, स्नेहसंबंध असलेले चेहरा. तो निश्चित तौर से आए हुए सभी अतिथिगणों का, मेहमानों का मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहूंगा. सिद्धूबाई शर्मा, इनको आपने देखा यूट्यूब के ऊपर, लाइव के ऊपर, हमारे मंच के ऊपर आज तशरीफ लाई है उन्होंने. और निश्चित तौर से कहना चाहूंगा दोस्तों, जिस प्रकार से वो सामाजिक क्षेत्र में काम कर रहे हैं दोस्तों, कोरोना के भीषण संकट में हमने देखा सामाजिक कार्य जिन प्रकार से उन्होंने किया, गरीबों की सेवा उन्होंने जिस प्रकार से की, वो काफी महत्वपूर्ण थी, अमूल्य थी. और जिसके चलते आप देख रहे हैं दोस्तों कि आज उनका गुण गौरव यहाँ पे हमारे मंच के ऊपर किया गया. और निश्चित तौर से आने वाली भविष्य में उनको और ऊंचाइयां हासिल हो, यही सारी शुभकामनाएं इस मंच के माध्यम से देना चाहूंगा. और खूब खूब ढेर सारी शुभकामनाएं और बधाई. अभी तुम्ही आम्ही आयुष्यामध्ये सर्वात जास्त घरच्यांचा मार कशापासून खाल्ला असेल? लक्ष्य का पीछा करने उतरी इस मैदान के ऊपर, क्या इस लक्ष्य को पाना आसान होगा या यहाँ पर टीम शिवगजना के गेंदबाज यहाँ पर कहीं ना कहीं पकड़ मजबूत कर लेंगे? तो चलिए इस बार बैट का किनारा लगा, गेंद गई सीधा विकेट कीपर के दस्तानों में, अंपायर की उंगली आसमान की तरफ, बिग विकेट, बैक टू द पवेलियन. रॉयल स्पोर्ट्स क्लब कलंबोली बनाम एकता स्पोर्ट्स क्लब कलंबोली, दोनों ही कप्तान से गुजारिश है, मैं बार बार निवेदन कर रहा हूं आपसे, ये लास्ट कॉल है आपके लिए. टॉस के लिए आपको आमंत्रित किया जा रहा है. हमारे आयोजक मेहमानों के हाथों इस टॉस को कराना चाहते हैं. विलंब हो रही है तो विनती है कि थोड़ा सा स्पीड अप करना है. तो बिल्कुल मनीषी धीरज जी, इनके माध्यम से लगातार 3 गेंदों पर 3 छक्के जड़ने पर बंटी को 500 रुपए की इनामी राशि दी जाएगी यहाँ पर धीरज के माध्यम से. तो चलिए यहाँ पर बैटक शॉट खेलने की कोशिश थी, लेकिन पर ये थोड़ी सी खतरे की घंटी हो सकती थी. यहाँ पर डायरेक्ट हिट करने की कोशिश, लेकिन अपने अपने कॉपी क्रीज में सेफ लैंड करते हुए दोनों बल्लेबाज 1 रनों का इजाफा स्कोर कार्ड के ऊपर
तो चलिए इनामी राशि जब तक बल्लेबाजी करेंगे बंटी तब तक ये लागू रहेगी। धीरज की तरफ से इनामी राशि आई है 3 गेंदों पर 3 छक्के जड़ने पर 500 रुपए का इनाम। बिल्कुल ये प्रोत्साहित करने का काम जारी है, बैड बॉयज टीम को इसी के साथ जीत की तरफ ले जाने का काम जारी है यहाँ पर बाहर से। तो इस बार हवे में गेंद है, डाउन द ग्राउंड खेला हुआ है, यहाँ पर खिलाड़ी मौजूद थे, काफी आसानी से आया और यहाँ पर कैच ड्रॉप, जीवन दान मिलता हुआ यहाँ पर बल्लेबाज XYZ को। यहाँ पर पहले ओवर की समाप्ति, अंपायर का इशारा आते हुए पहले ओवर की समाप्ति के बाद रन संख्या स्कोर कार्ड पर 4 रन, लॉस ऑफ द 1 विकेट। तो बिल्कुल तो चलिए एकता स्पोर्ट्स क्लब कलंबोली और रॉयल स्पोर्ट्स क्लब कलंबोली पहले ओवर की समाप्ति के बाद रन संख्या 4, 1 विकेट के नुकसान पर टीम बैड बॉय स्पोर्ट्स क्लब कलंबोली। तो बंटी अपनी टीम की एक नींव है, काफी उम्मीदें होंगी पूरी टीम को इनसे कि एक बढ़िया बैटिंग परफॉर्मेंस यहां पर किया जाए उनके माध्यम से। अपनी टीम को जो बीच ओवर में फंसी हुई है उसकी नैया किनारे लेकर आना है, उसके लिए आपको बड़ा स्ट्रोक जड़ना होगा, एक बड़ा प्रहार माइडी हिट करना होगा इस मुकाबले में जीत दर्ज करने के लिए। तो 49 रनों का लक्ष्य का पीछा करने उतरी टीम बैड बॉय स्पोर्ट्स क्लब कलंबोली का स्कोर कार्ड ये दर्शाता हुआ 4 रन 1 विकेट के नुकसान पर। तो चलिए अगली ओवर, इस बार ऑनसाइड के रीजन में खेला गया स्टोक, यहाँ पर क्या खिलाड़ी पहुंचेंगे, नो मैंस लैंड में ट्रेवल करती हुई गेंद और दोनों ही बल्लेबाजों ने 2 रन आसानी से चुरा लिए। तो चलिए एकता के कप्तान यहाँ पर उपस्थित है, तो रॉयल स्पोर्ट्स क्लब कलंबोली आपसे भी गुजारिश होगी कि अपना कप्तान को यहाँ पर भेजना है टॉस के लिए। एकता के कप्तान यहाँ पर उपस्थित है। तो बिल्कुल हमारे आए हुए मेहमान माननीय ऋषि शित्तू भाई, इनके हाथों से इस अगले मुकाबले का टॉस किया जाएगा। तो इस बार देखिए थोड़ी सी दिशा इन गेंदबाजी, अंपायर का इशारा दोनों हाथ समांतर करते हुए ये दर्शा रहे हैं अतिरिक्त के स्वरूप में 1 रनों का इजाफा स्कोर कार्ड के ऊपर होता हुआ। तो बिल्कुल माननीय ऋषि शित्तू भाई शर्मा, इनके हाथों से ये टॉस किया जाएगा। अगली गेंद एक बार फिर बंटी के लिए, लेग साइड के रीजन में गेंद को हिट कर दिया गया है, गेंद ने ऊंचाई भी भरी है और गेंद सीधा समा गई खिलाड़ी के हाथों में, एक और विकेट का पतन। जहां पर टॉस जीता एकता स्पोर्ट्स क्लब, सॉरी माफ कीजिएगा रॉयल स्पोर्ट्स क्लब कलंबोली ने, और डिसीजन अभी भी पेंडिंग है। तो चलिए यहाँ पर अंपायर देखिए दोनों हाथ समांतर करे खड़े हुए हैं, कुछ इशारा करने की कोशिश है, बिल्कुल व्हाइट बॉल का इशारा है ये। स्कोर कार्ड पर 8 रन लग चुके हैं अब तक। बैड बॉयज धीमे धीमे चलती हुई अपने लक्ष्य के पीछे, लेकिन ये यहां से अब आपको गेयर बदलना होगा, यहां से आपको अब गेयर चेंज करना होगा, कोई तीखे प्रहार करने होंगे, बड़ा स्ट्रोक जड़ना होगा इस मुकाबले में बने रहने के लिए। शिव गर्जना एक बार फिर, थोड़ी सी दिशा इन गेंदबाजी, व्हाइट बॉल, व्हाइट का इशारा आता हुआ अंपायर का 1 रन का इजाफा स्कोर कार्ड के ऊपर अतिरिक्त के स्वरूप में। रितेश गेंदबाज है, रितेश नितेश, बल्लेबाज XYZ एक बार फिर फुल टॉस गेंद थी, यहां पर लेग साइड के रीजन में महज दिशा देने का काम किया, हवा के साथ रुकने बदला गेंद, गेंद गई सीमा रेखा पार 6 रनों के लिए।
तो चलिए थोड़ा सा स्पीड अप करना है। नितेश इस वक्त गेंदबाजी मार्ग पर, बल्लेबाज XYZ क्या लाजवाब प्रदर्शन के माध्यम से एक छक्का एक चौका जड़ा है उन्होंने। अब तक बढ़िया पारी। इस बार बैट का खेलने लेके यहाँ पर स्लिप में गई गेंद, जब तक गेंद पर आएंगे खिलाड़ी, दोनों बल्लेबाजों ने आसानी से रन चुराने का काम यहाँ पर परिपूर्ण निभाते हुए, और इसी के साथ टीम की रन संख्या स्कोर कार्ड के ऊपर 22 रन 2 ओवर की समाप्ति के बाद। स्पीड अप करना है थोड़ा सा, इसके बाद एक बड़ा मुकाबला। रॉयल बनाम एकता स्पोर्ट्स क्लब कलंबोली, जहां पर रॉयल टीम ने टॉस जीता है, अब तक निर्णय पेंडिंग रखा हुआ है अपना। तो चलिए एक बार फिर अपनी वैयक्तिक दूसरी और टीम के खाते की तरफ से तीसरी ओवर लेकर आते हुए गेंदबाज सागर और बल्लेबाज XYZ इस वक्त बीच मैदान के ऊपर बल्लेबाजी जरूर करते नजर आएंगे। तो यहाँ से प्रदर्शन जारी रखना होगा बल्लेबाजों को। 49 रनों का जो लक्ष्य रखा गया, उस लक्ष्य को पार करने के लिए यहाँ पर जो बल्लेबाजी इस वक्त जारी है, गेर बदल कर इस वक्त रन को जुटाने में लगातार प्रयास में जुटा है बल्लेबाज, उसी प्रकार की बल्लेबाजी जारी रखनी होगी। लेकिन क्या ये सागर की गेंदबाजी पर मुमकिन है? इस बार देखिए क्या गेंदबाजी की है, गेंद को उछाल नहीं दी, नीचे की तरफ रही, वहां पर सीधा गई विकेट कीपर के दस्तानों में। आता हुआ एक डॉट गेंद यहाँ पर बल्लेबाज XYZ के लिए। सागर एक बार फिर गेंदबाजी मार्ग पर, तीसरे ओवर की अगली गेंद बल्लेबाज XYZ के लिए आगे बढ़ के खेलने की कोशिश जरूर थी। डाउन द ग्राउंड इसको खेला गया, वहां पे जब तक खिलाड़ी आएंगे दोनों बल्लेबाजों ने काफी तेजी से 2 रन बटोर लिए, और यहाँ पर थोड़ा सा खराब थ्रो हुआ और देखते ही देखते अच्छी रनिंग बिटवीन द विकेट, और यहाँ पर रनआउट के स्वरूप में आत्महत्या करते नजर आएंगे बल्लेबाज XYZ। बरं झालं घरी जायची गरज नाही लागणार। तो बिल्कुल यहाँ पर रनआउट के स्वरूप में आत्महत्या जरूर की। इस बार डाउन द ग्राउंड आकर खेले आउटसाइड के रीजन में, जब तक खिलाड़ी आएंगे गेंद के ऊपर महज एक ही रन लेने का मौका मिलेगा यहाँ पर दोनों बल्लेबाजों को। तो ये काफी बढ़िया फील्डिंग का मुजाहरा यहाँ पर बाउंड्री लाइन के समीप किया, और रन संख्या इस वक्त 25 के पायदान पर चलती हुई। नए बल्लेबाज XYZ एक बार फिर बीच मैदान पर साथ देने के लिए। सागर ने कब तक नपीतुली गेंदबाजी का प्रदर्शन इस वक्त किया हुआ है, बल्लेबाजों को रोकर रखने का काम। यहाँ पर ब्लॉकल में डाली हुई गेंद, क्या लाजवाब गेंदबाजी, गेंद गई सीधा विकेट कीपर के दस्तानों में। एक डॉट गेंद बैड बॉयज के लिए समस्या बनती जा रही है, कहीं ना कहीं इस मुकाबले से बाहर जाने का रास्ता साफ करते नजर आएगी एक डॉट गेंद। तो यहाँ से आपको बढ़िया प्रदर्शन करना होगा, बड़ा स्ट्रोक खेलना होगा, कोई माइटी हिट चढ़ने होंगे इस मुकाबले में बने रहने के लिए। तो इस बार फिर आउट आके खेलने की जरूर कोशिश थी। यहाँ पर अंपायर की उंगली आसमान की तरफ, एक और विकेट गिरता हुआ टीम बैड बॉय स्पोर्ट्स क्लब कलंबोली का।
आवश्यकता होगी टीम बैड बॉय स्पोर्ट्स क्लब कलंबोली को। तो नए बल्लेबाज रुपेश चौधरी इस वक्त बीच मैदान पर टीम की कमान संभाले हुए रनों की संख्या को कम करने के लिए भेजा गया है उन्हें। तो क्या ये सागर कराने में सक्षम है? तो चलिए, यहाँ पर काफी बढ़िया गेंदबाजी का प्रदर्शन अब तक सागर के माध्यम से देखने को मिला। सागर की अगली गेंद इस बार रिवर्स अटैम्प्ट करने की कोशिश यहाँ पर पैडलाइन पे जरूर लगी थी, अपील की, लेकिन अंपायर ने पूरी तरह नकारा। लेग बाइस के स्वरूप में एक रन स्कोर कार्ड में जुड़ता हुआ यहां से ओवर की समाप्ति। 26 ऑन स्कोर कार्ड, लॉस ऑफ द 3 विकेट्स। तो बिल्कुल 6 गेंदे और अब यहां से 23 रनों की आवश्यकता होगी टीम बैड बॉयज स्पोर्ट्स क्लब कलंबोली को। तो कौन सा वो बल्लेबाज होगा जो अब अपने बल्ले का फेस खोलेगा, जो बल्लेबाजी के माध्यम से इस मुकाबले में अपनी टीम को जीत दिलाएगा? तो काफी देरी से चलता ये मुकाबला, काफी समय लिया गया, थोड़ा सा स्पीड अप करना है। सुहास करे वहां पर आप अंपायर की भूमिका में है, तो आप पर भी ये जिम्मा है। मैं बार बार आपसे विनती कर रहा हूं कि थोड़ा सा स्पीड अप करना है, टीम मीटिंग को थोड़ा सा अवॉइड करना है, थोड़ा सा इग्नोर करना है और इस मुकाबले को जारी रखना है। क्योंकि आज के सत्र में बार बार हमें ये दिमाग में रखना है, ध्यान में रखना है कि 2 अतिरिक्त मुकाबले इस मैदान पर खेलने हैं, क्योंकि 3 दिवसीय ये मुकाबला जिसमें साहिल अक्षर स्पोर्ट्स क्लब रोडपाली इस टीम ने फाइनल में सुपर 3 में प्रवेश किया। उसके बाद कल के दिन में आदित्य प्रिय जय मल्हार ए टीम ने, जो इस साल की काफी प्रभावशाली टीम है, उस टीम ने प्रवेश किया है सुपर 3 में। तो कौन होगा आज के दिन में वो टीम जो आज के दिन में पहुंचेगी? सुपर देखिए यहाँ पर मिसफील्ड होता हुआ और 4 रनों का बोनस पॉइंट टीम बैड बॉय स्पोर्ट्स के खाते में आता हुआ। रन 36 रन स्कोर कार्ड पर लग चुके हैं। समीकरण 3 गेंदे और 13 रनों की आवश्यकता होगी। कहीं ना कहीं ऐसा लगता हुआ कि रुपेश चौधरी देरी कर आए हैं। अगर उन्हें ऊपर की लाइन पर भेजा गया होता तो कहीं ना कहीं मुकाबला किसी और पलड़े की तरफ झुका होता, लेकिन इस बार यहां पर डॉट गेंद आती हुई अब समीकरण 2 गेंदे और 13 रनों की आवश्यकता। तो बिल्कुल 1 गेंदे अगर 11 रन हो सकते हैं इस मैदान पर, तो 2 गेंदे 13 क्यों नहीं? ये चमत्कार, ये विक्रम इस मैदान पर हुआ है तो आप भी कर सकते हो। क्रिकेट हमेशा से अनिश्चितताओं का खेल रहा है, तो बिल्कुल यहाँ पर सब मुमकिन है। लेकिन इस बार हवा में गेंद, दूरी ज्यादा नहीं है और यहां से काफी बढ़िया कैच। रुपेश चौधरी को जाना होगा मैदान के बाहर। 1 गेंद गेंद 1 गेंद और 13 की आवश्यकता यहां पर।
अब महज औपचारिकता बची है इस संपूर्ण मुकाबले में। तो चलिए इसी के साथ ये चौका जरूर आता हुआ, लेकिन यहाँ से कोई खास फर्क नहीं पड़ेगा शिव गर्जना स्पोर्ट्स क्लब कलंबुली को। तो शिव गर्जना स्पोर्ट्स क्लब कलंबुली ने इस मुकाबले में जीत हासिल की है और अगले फेरी में प्रवेश किया है। तो अगला मुकाबला एक बड़ा मुकाबला, एक रॉयल स्पोर्ट्स क्लब कलंबुली बनाम एकता स्पोर्ट्स क्लब कलंबुली। तो यहाँ पे रॉयल स्पोर्ट्स ने टॉस जीतकर